बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने फेसबुक पेज पे और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मुलाकातें हो रही हैं अंदर खाते में इस्टेब्लिशमेंट के साथ। कौन मुलाकातें कर रहा है, कितनी मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकातों का अहवाल तो मैं आपको बताऊंगी, अंदर की कहानी क्या है इस तक तो मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये आप तक पहुंचाऊंगी कि अभी जो सिचुएशन बन गई है उसके बाद किसने अपनी गलती मानी है, कहां पर जाके खान सच्चा साबित हुआ है और ये कंपनी नहीं चलेगी। ये आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये कंपनी किस तरह से नहीं चलेगी ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। तो डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो मुस्तनद चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ठीक है, मैं आती हूँ वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आज की ये सारी की सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, बजट पेश कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद मुश्किलात दर मुश्किलात इस हुकूमत के लिए बनती जा रही हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल तरीन काम के अंदर किस तरह से सरवाइव करना है ये इस हुकूमत को नहीं आ रहा। ऐसे में आके बहुत ही अहम चीज़ें जिनके ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अप्रूव हो गई, बजट अप्रूव हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी थी वो अप्रूवल की जानिब चली गई। अप्रूव होने के बाद अब इन्होंने सोचा होगा कि रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो ऐसी इनकी खाम ख्याली थी, गलत फहमी थी। अच्छा जी, मैं कुछ बताती हूँ। सलीम साफ़ी साहब ने अपना एक कॉलम लिखा है, उन्होंने 3-4 चीज़ें उसमें बयान की हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली है, निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कंपनी है ना ये नहीं चल सकती, लेकिन ये कंपनी कैसे नहीं चल सकती, उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत जो है एक तो महंगाई कर दी है बहुत ज़्यादा इसने, दूसरे नंबर पर जो इसके इत्तेहादी हैं वो इससे आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। अच्छा जी, महंगाई में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कहा था कि हम आम आवाम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है, इसके ऊपर इसकी वजह से हम उनके ऊपर कीमतें बढ़ाकर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि उनमें सकत ही नहीं है। ये उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न लिया, उन्होंने कीमतें बढ़ाई, इन्फ्लेशन रेट हाई कर दिया। इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ जब, तो क्या हुआ, कुछ ऐसे इन्होंने कहा कि हम इतनी इंपोर्टेड अशिया है उनके ऊपर हम लोग उनको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि क्या हुआ, जो लोग हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनके पास जो ऑलरेडी इंपोर्टेड अशिया थी, अब आवाम को उन चीज़ों की आदत पड़ गई हुई है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको उससे भी ज़्यादा डबल प्राइजेस पे सेल कर रहे हैं। तो ये उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आवाम का कुचूमर निकल रहा है। चीज़ें अभी भी इंपोर्टेड सेल हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा ये हुकूमत मुलव्वस है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही वो चीज़ें लेके स्टॉक करके रख ली थी और फिर उनको आगे सप्लायर के थ्रू उनको अब सप्लाई कर रहे हैं और दुगने कीमत पे सप्लाई कर रहे हैं। खैर, अपना ये फ़ायदा कहीं पे भी नहीं जाने देते। अच्छा जी, बात कर रही थी पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो 70% से ऊपर ये रेशो जो है वो जा चुकी है। अब 2 पार्टीज ऐसी है जिन्होंने राह जुदा करने के बारे में सोच लिया है। उसमें बाप पार्टी है, ठीक है, बीएपी, उसने अलहदा होने का सोच लिया है, और उसके अलावा एएनपी है, उसने अलहदा होने का सोच लिया, साथ ही साथ शेरपा ग्रुप है, उसने अलहदा होने का सोच लिया। ये मैं नहीं बता रही, ये वो हकाइक है जो एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने कॉलम के अंदर बयान किया और उन्होंने बताया कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इसकी वजह से कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा जी, उन्होंने एक और चीज़ कही है कि मार्च 2022 में 44% लोग महंगाई से परेशान थे। ये 2022 की वो बता रहे हैं कि परेशान थे, आज 3% इजाफा हो चुका है। मतलब कि 2022 जब स्टार्ट हुआ था ना, 2022 जब स्टार्ट हुआ था, कहने से मुराद ये है कि जब इमरान खान उस वक्त इक़्तिदार में थे तब 44% लोग जो थे वो परेशान थे। 44 में 3 ऐड कर लें तो 47%। आज के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 47% लोग जो है वो इस वक्त परेशान है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि 49% लोग तो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुके हैं कि ये हालात आगे जाके बेहतर भी होंगे। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि कुछ सर्वे किया गया, ठीक है, उस सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये पहले 80% लोग समझते थे कि हमारे हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है और पॉलिसीज ठीक नहीं है, जिसकी बिना पर हमारी जो मईशत है वो दुरुस्त ट्रैक पर नहीं आ रही, दुरुस्त समत में नहीं आ रही। तो अब उसमें भी इजाफा हो चुका है, 8% लोग जो है अब उसमें ऐड कर लिए गए और 88% लोग हो चुके हैं जो ये समझते हैं कि हमारी मईशत कभी भी दुरुस्त ट्रैक पर नहीं आ सकती क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, बिजली जो है वो ऑलरेडी हमारे मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, बिजली पैदा नहीं हो रही हमारे मुल्क में।
अब महंगे प्रोजेक्ट्स लगाने के बारे में तो सोचा जा रहा है, लेकिन बिजली को आसान तरीके से किस तरह से पैदा करना है, सस्ते और चीप वे में किस तरह से पैदा करना है, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि कोयला ईंधन को काम में लाना पड़ा है, तमाम जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो 25,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती चांसेस है। इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं है, ये हुकूमत के पास एक्सपर्ट्स लोग मौजूद हैं, मुआशी लिहाज से इनके पास एक्सपर्ट्स लोग मौजूद हैं और एक्सपीरियंस्ड। चूंकि इमरान खान की हुकूमत को यह ब्लेम किया जा रहा था कि उनके पास लोग तजुर्बाकार नहीं है, एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है, उनकी टीम अच्छी नहीं है, तो नाज़रीन अगर उसकी टीम अच्छी नहीं थी कप्तान की, तो आज तो बेहतरीन टीम के हामिल लोग इस वक्त सिर्फ एक नहीं पार्टी 13 पार्टीज, पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी में भी बेहतरीन किस्म के लोग अकॉर्डिंग टू देम कि हमारे पास बेहतरीन किस्म के लोग मौजूद है। नून लीग की बात की जाए तो नून लीग भी यही कहती है कि हमारे पास घात घात के एक्सपीरियंस्ड बंदे मौजूद है, लेकिन फिर क्या हुआ, खान की तो पार्टी ठीक नहीं थी, खान की तो पूरी काबीना ठीक नहीं थी, इनके पास तो सारे के सारे इस वक्त एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, फिर क्यों नहीं ये सारा कुछ कंट्रोल करने में कामयाब हो पा रहे। खान को ब्लेम गेम करते थे, अब आके ये खुद फंस चुके हैं। अब जो ये बात करते थे कि हमारे पास तजुर्बाकार लोग हैं, हमारे पास होमवर्क कंप्लीट है, कहां गया वो होमवर्क, कहां गई वो तजुर्बाकार टीम, कहां गए वो घात घात के लोग, क्यों नहीं कंट्रोल करने में कामयाब हो पा रहे। तो ये मैंने आपको बताई है कि बिजली जो है, बिजली का बहरान आगे जाके मजीद संगीन होने वाला है। लोड शेडिंग जहां पर अभी 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाती है, वो आगे जाके मजीद होगी, क्योंकि अभी तो जून स्टार्ट हुआ है। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशल टाइम है आवाम के लिए। इन 3 महीनों में जो सर्वाइव कर गया वो कर गया, अदरवाइज अपने जराए आमदन जो है उनमें ढूंढें, इजाफा करें, उनमें किस तरह से आगे बेहतरी लानी है इसके बारे में सोचे, बजाय इसके कि इस हुकूमत को ब्लेम गेम करके निशाना बनाएं। इससे बेहतर है कि अपने जराए आमदन कोई और भी तलाश करें। आजकल के दौर में एक जॉब के साथ गुजारा करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन सी बात है। ये तो मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है, लेकिन आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि 3 मुलाकातें जो हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट से, वो किसने की हैं। जी वो परवेज खटक साहब ने 3 मुलाकातें की हैं, ठीक है। अब आगे जाके जो 3 मुलाकातें की हैं, उन 3 मुलाकातों के अंदर जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अब जो 3 मुलाकातें की हैं, उस मुलाकात में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इत्मीनान में लेने की कोशिश की है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऊपर भी 2 धड़ों में तकसीम है। अब वो फौज जो है वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार एस्टैब्लिशमेंट को सियासत के अंदर घसीट के ले आते हैं। हमारे जो सियासतदान हैं वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को कभी न्यूट्रल्स कहते हैं, कभी उसके बाद कहते हैं, ये मैं वो बात कर रही हूँ, ये तो इमरान खान ने बहुत सोफिस्टिकेटेड अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जो नून लीग है उनकी जानिब से जिस तरह से बराह रास्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था, वो अल्फाज दोहराने के भी लायक नहीं है। तो अभी आके ये लोग चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जाए और किसी ना किसी तरीके से आगे जाके इलेक्शन की जो तारीख है उसमें जल्द अज जल्द उसको कराने के बारे में गौर किया जाए। अब यहाँ पर आके मिसाके मईशत के बारे में शहबाज शरीफ साहब बार बार बात करते हैं, लेकिन मिसाके मईशत जो है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तमाम पार्टीज को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक टेबल पे इकट्ठा होकर टेबल टॉक करने की जरूरत है। और यहाँ पर हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान को भी मिलाए और उनकी पार्टी को, चूंकि उनकी पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियती जमात है, बहुत ही ज्यादा अक्सरियत रखती है, बड़ी पार्टी है, इससे इनकार नहीं है। उनको जरूरी इसके लिए जरूरी है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए उन सबको एक पेज पर लाएं और एक पेज पर लाके उनसे बातचीत की जाए, फिर जाके हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।